नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा दिवस के मौके पर महामहिम राज्यपाल ने भी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में नंबर 1 स्थान पर है। और क्या कुछ कहा, देखिए। मैं हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है। यह प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम एवं सहयोग से संभव हो पाया है। हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए ऊंचाई की ओर बुलंदियों को छुएगा। प्रदेशवासियों से अपील है कि वे कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें। करनाल में हरियाणा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम वहां पहुंचे। इस मौके पर कर्ण स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने सभी को एकता दिवस की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता के मद्देनजर भी रखा जा रहा है, जो इस वर्ष हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाली है, जिसमें देश भर की टीमें हिस्सा लेंगी। खेलों को बढ़ावा मिले और खेल प्रतिभाओं को चयनित किया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत आज से ही की गई ताकि खेलों में हरियाणा नंबर 1 रहे। इन खेल प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी और कुश्ती शामिल हैं। हरियाणा दिवस भी है, खेल दिवस भी है। अगर मैं खेल दिवस की बात पहले करूं तो आज के आयोजन के पीछे एक हेतु यह है कि हम अपने अपने जिलों में जो एकदम युवा खिलाड़ी हैं उनको खेलों के प्रति उनकी रुचि बनाए रखने के लिए, उनको विकसित करने के लिए आज के दिन का उपयोग भी करें और अपने अपने क्षेत्रों में अगले वर्ष आने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का जो खेल की योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम है, जो पिछले 3 वर्ष से लगातार चल रहा है अपने देश में किसी न किसी प्रांत में। सौभाग्य की बात है कि 2021 का जो नवंबर दिसंबर में होने वाला खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसका आयोजन करने की इस बार बारी, ये अवसर हरियाणा को मिला है और हम लोग पंचकुला केंद्रित इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। रोहतक में हरियाणा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। हरियाणवी कलाकारों ने हरियाणवी गानों और नृत्यों के जरिए वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर देश के युवाओं ने परेड की। वहीं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते हम प्रतियोगिताओं का आयोजन कम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा दिवस धूमधाम से प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने राजीव गांधी खेल स्टेडियम में लड़के और लड़कियों की 8 खेलों की खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने हरियाणा के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। वहीं देश की सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया। बता दें कि आज दिन भर डिप्टी सीएम के तमाम कार्यक्रम हैं, जिनमें वो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। Bye.
हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक एक हरियाणवी को गर्व है कि हमारा प्रदेश इन 55 सालों के सफर में चाहे किसी का नेतृत्व रहा हो, प्रगति के पथ पर चला। दिन प्रतिदिन एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हमारे एजुकेशनिस्ट ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर के अंदर इस छोटे प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा दिवस पर रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव हारने के बाद हुड्डा कांग्रेस में नजर नहीं आएंगे। देखिए, आप रिजल्ट आ जाए और मैं एक चीज कह सकता हूँ, तो ये कहते हैं कि वोट नहीं आएगा, उनके पास तो अब स्टेयरिंग पता है बचा है। गाड़ी तो सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को दे के बिहार भेज दी, और जैसे रिजल्ट आएगा, कल भिवानी में एक पैरेलल रैली हुई थी, नहीं थी, सारी कांग्रेस तो भिवानी थी, बड़ौदा में तो कांग्रेस नहीं थी। तो आप ये देख लेना, वो स्टेयरिंग भी छीन कर कांग्रेस उनसे किसी और को देने का काम करे। बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो शायद निर्धारित कर दे कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का आने वाले भविष्य में हिस्सा ना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार की बात कही है। इससे पहले शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने कहा था कि इससे कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा। बता दें कि बीते 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर की तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही देश भर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठ रही है और अब गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा है कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा दिवस पर रोहतक के समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर सद्भावना तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत एमडीयू के शहीदी स्मारक से पुष्प अर्पित कर की गई और समापन मानसरोवर पार्क के शहीदी स्मारक पर किया गया, जिस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर शहीदों को नमन करते हुए सामाजिक संस्थाओं ने एकजुटता से समाज सेवा करने का संदेश दिया। हरियाणा दिवस है और हमारा सौभाग्य है कि हम हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा दिवस मनाने के लिए हमने रोहतक की सारी समाज सेवी संस्थाओं ने मिल करके एक सद्भावना तिरंगा साइकिल यात्रा रोहतक के अंदर निकाली है, जिसमें हमने शहीदी स्मारक एमडीयू से पुष्प अर्पित करके उसके बाद हमने मानसरोवर पार्क पे आकर के शहीदी स्मारक पे आकर के पुष्प अर्पित किए हैं। और क्योंकि हरियाणा जाना जाता है हमारे आर्मी में सेवा देने के लिए, इसलिए हम शहीदों को नमन करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। साइकिल यात्रा की है और एक संदेश दिया है कि हम मिलजुल करके हमेशा समाज सेवा में जुटे रहें। प्रदेश के 55वें स्थापना दिवस को यंग ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था द्वारा अनोखे तरीके से मनाया गया। संस्था द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में रक्तदान कैंप लगाया गया। इस कैंप में समाज के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर कैंप का शुभारंभ किया और रक्तदान करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान संस्था द्वारा रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मानव सेवा संगम ब्लड कैंप परिसर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क रक्त दिया जाता है, इसलिए बच्चों की मदद के लिए कैंप लगाया गया। सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा दिवस पर सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कई दिनों से संगम ब्लड बैंक में ब्लड की कमी महसूस की जा रही थी, तो यंग ब्लड के कार्यकर्ताओं ने आज ब्लड कैंप लगाया है, जिसमें 50-60 के लगभग यूनिट आने की आज है। तक 30-35 लोगों ने ब्लड दे चुके हैं अभी तक और कार्यकर्ता आ रहे हैं। स्मोक का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। सांस के मरीज इसकी चपेट में आकर और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। वहीं बुजुर्गों और बच्चों में निमोनिया का खतरा काफी हद तक बना रहता है। आंखों के लिए भी स्मोक काफी खतरनाक होता है। इससे आंखों में जलन के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। हिसार में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। शनिवार को हिसार का औसत
एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों में हिसार की हवा लोगों के सांस लेने के लिए उपयुक्त नहीं रह गई है। लोग सुबह के समय टहलने भी नहीं जा पा रहे। स्मॉग बनने का कारण मौसम से जुड़ा हुआ है। मौजूदा समय में धुआं और वातावरण में मौजूद नमी स्मॉग बना रही है। प्रदेश में धान की कटाई को शुरू हुए लगभग 36 दिन बीत चुके हैं। जैसे जैसे समय बीता, ठीक वैसे ही फसल अवशेष जलने के मामलों में भी तेजी आती दिखी है। इन 36 दिनों में प्रदेश में 5467 स्थानों पर फसल अवशेषों में आग लगने के मामले सामने आए हैं। इस बार सबसे अधिक आग कैथल में 1012 स्थानों पर लगाई गई। फसल अवशेष में आग लगने की आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने तमाम सरकारी दावों की पोल खोल दी है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैथल पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर करनाल में 909 स्थानों पर अभी तक फसल अवशेष जलाने के मामले मिले हैं। वायु प्रदूषण के अचानक बढ़ने का एक कारण फसल अवशेषों को जलाना भी है। इस बार सरकार 2 सैटेलाइट से फसलों में आग लगने के मामलों को मॉनिटर करा रही है, मगर ग्राउंड स्तर पर आग को रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।